आंदोलन को हम चार अलग अलग चरण में बांट करके देख रहे हैं। प्रथम चरण, ठीक है, द्वितीय चरण, ये पिछले क्लास में आपने देख लिया है, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। और इसमें भी जो प्रथम चरण है वो हम पढ़ लिए थे, वो लगभग 1912 से लेकर के 1950 तक का दौर को आप प्रथम चरण कह रहे थे। द्वितीय चरण 1950 से लेकर के 1970 तक के दौर को अभी आज हम लोगों को देखना है। फिर 1971 से लेकर के 87 तक के दौर को देखना है और 1987 से लेकर के 2000 तक के दौर को देखना है। ये चार अलग अलग चरणों में आपको चीजों को समझना है। कल यानी पिछले क्लास में हम प्रथम चरण को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और हमारी जो कहानी अंत हुई थी वो शुरुआत हुई थी कहाँ से, तो जे बार्थोलमन का क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो शुरू हुआ था, यह कहानी अंत में चला गया कहाँ पे, तो हमने आपको ये बताया था एक घटना जिसको कहा जाता है खरसावां गोलीकांड। ये सब खूब पूछा जाता है बाबू प्रीलिम्स में, जीएसएससी जेपीएससी हर जगह पूछा जाता है खरसावां गोलीकांड। तो क्या हुआ था, हमने आपको बताया था कि लगभग 1 जनवरी है ना 1948, 1 जनवरी 1948 को एक घटना घटी जब सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा का हिस्सा बना 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 दिए जाने का आदेश दिया गया आया। तो लोगों ने क्या किया, भारी विरोध किया और इस वक्त खरसावां में गोली चला दी गई थी उन आंदोलनकारियों, उन विद्रोहियों के ऊपर। यही एक बहुत बड़ी घटना इसको मानी जाती है। इसके बाद हम लोग सेकंड चरण जो राज्य निर्माण आंदोलन के द्वितीय चरण की शुरुआत करते हैं। तो चलिए झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के द्वितीय चरण के बारे में आपसे चर्चा हो जाए और यहीं से शुरुआत करते हैं। झारखंड राज्य आंदोलन के द्वितीय चरण की शुरुआत मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रथम चरण के दौरान हम ज्यादातर देखते थे कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में आदिवासियों की सक्रियता थी, अधिकतर आदिवासियों की सक्रियता थी। बल्कि एक चीज और समझ में आ गया था कि आदिवासी और सदान ये ज्यादा थी और आदिवासी और सदान के मध्य आदिवासी और सदान जो है वो अलग अलग राग अलाप रहे थे वर्सेस सदान की जो कहानी वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब एक दूसरे से के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको फर्स्ट स्टेज में। दूसरे चरण जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का चलता है उसकी अगर कहानी पर आप अगर उस पर जोर धरें दें, यानी अगर द्वितीय चरण की बात करो तो हमने जैसे अभी आपको बताया द्वितीय चरण का मतलब 1950 से लेकर के 1970। अब ये दौर जो है वो भारत ऑलरेडी आजाद हो चुका है, अब पक्ष ब्रिटिशर्स नहीं रहेंगे, भारतीय ही रहेंगे। और किस तरीके से यह आदिवासी आगे चलती है उसको समझिए। देखिए सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा कि 1940 का जो दशक था, 1940 का जो दशक है, इस दशक में आपको आदिवासी और आदिवासी और सदान या आदिवासी और मूलवासी, ठीक है मूलवासी, इनके मध्य आपको टकराव के चिन्ह नजर आएंगे, के मध्य टकराव की स्थिति नजर आएगी। 40 के दशक में आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना। अब स्थिति ऐसी और ये टकराव ही वो पृष्ठभूमि तैयार कर दिया था कि अब लगने लगा था कि ना, अब जब तक आदिवासी और मूलवासी मिल करके नहीं इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, तब तक इस पर कुछ हासिल हो पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और इसी दौर में आपने देखा, हमने कल ही आपको बताया था कि 1948 में एक पार्टी बनी जिसको कह देते हैं यूनाइटेड यूनाइटेड झारखंड पार्टी, करेक्ट, यूनाइटेड झारखंड पार्टी। यूनाइटेड शब्द पर जोर दीजिएगा, यूनाइटेड मतलब संयुक्त, झारखंड पार्टी। और अभी आपको ये भी बता दें ये जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा ने मिलकर के बनाया था इस पार्टी को, ठीक है। ये 1948 कहाँ बनाया था जानते हैं, तो एक चक्रधरपुर, यह पार्टी कब बने, कहाँ बनी थी, चक्रधरपुर, चक्रधरपुर। और ऐसी परिस्थिति में याद रखिएगा, ऐसी परिस्थिति में 1950 में एक पार्टी और बन गई जो बहुत महत्व रखेगा आगे चल करके, जिसको आप झारखंड पार्टी का नाम देंगे। अब देखिए झारखंड पार्टी जो है वो 1950 में बनी और इस पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं कौन, इस पार्टी के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो इस पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं जयपाल सिंह मुंडा, मरांग गोमके इसके संस्थापक माने जाते हैं। और दरअसल यह पार्टी और कोई नहीं थी बल्कि आदिवासी महासभा का ही एक परिवर्तित नाम था, आदिवासी महासभा का
परिवर्तित नाम है। और परिवर्तित नाम इसलिए कि अब यह आदिवासी महासभा जो है वो मूलतः आदिवासियों को रिप्रेजेंट कर रहा था, जबकि अब यह महसूस जयपाल सिंह मुंडा भली भांति और अच्छी तरह से कर रहे थे कि अगर झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो यहाँ के सदान, यहाँ के जो मूलवासी सदान हैं और आदिवासी हैं, दोनों को एक साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके चीजों को, लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि 1950 में अब झारखंड आंदोलन की का एक अलग मोड़ ले रहा है, जिस मोड़ में अब केवल आदिवासी नहीं बल्कि आदिवासियों के साथ साथ सदानों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, होती चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसी प्रकार और भी कई सारे पार्टी का गठन होता है। आइए देखिए, जैसे आपको देखेंगे रामगढ़ का जो राजा है उन्होंने एक पार्टी का गठन 1951 में किया। ये सब पीटी में पूछता है। तो इस पार्टी का क्या नाम है? तो छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी। इस पार्टी के संस्थापक कौन है? तो रामगढ़ के राजा, याद रखना है किसके द्वारा? रामगढ़ राजा द्वारा एक पार्टी की स्थापना कर दी गई। करेक्ट। फिर आप देखोगे कि 1952 में चुनाव होता है, इलेक्शन होते हैं, और उस 1952 के इलेक्शन में आपको नजर आएगा कि जो झारखंड पार्टी है वो चुनाव लड़ती है। झारखंड पार्टी के पहली बार झारखंड पार्टी चुनाव लड़ रही है। मान के चलिए जो झारखंड पार्टी अभी जो बनी, इसकी पहली चुनाव है। और आपको बता दूं कि इस चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन की है झारखंड पार्टी, बहुत अच्छा प्रदर्शन की है। नारा क्या था? तो झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, यानी झारखंड है, डकैत दीकुओं को जाना होगा, ऐसी बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा 1952 में जो झारखंड पार्टी ने जो चुनाव लड़ा उसकी स्थिति क्या बनी? एक तो यह पार्टी कौन से चुनाव चिन्ह पर लड़ी? बहुत बार पूछा गया, मुर्गा छाप। क्या छाप था इनका? तो मुर्गा चुनाव चिन्ह पर लड़ी थी। और ये कितने सीट जीते हैं? 32 सीट जीते हैं। पहली बार एक पार्टी आई और 32 सीट जीत ली, कोई कम बड़ी बात नहीं थी। और इसी के पृष्ठभूमि पर इन्हें 1952 में मुख्य विपक्षी दल बन गई। और केवल यही नहीं बल्कि 1957 में भी, यह 1957 के चुनाव में भी मुख्य विपक्षी दल बनी। यानी झारखंड पार्टी के बारे में अगर आप बात करो तो 1952 और 1957 दोनों ही चुनाव में ये लोग क्या कर दिए? मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने। हालांकि 1957 में 52 की तुलना में गिरावट देखी गई है। समझ में आ रही बात? 1952 की तुलना में 1957 में थोड़े से क्या हो गए? कमजोर हो गए। ठीक है, अब आइए जरा सा और आगे देख लेते हैं। अच्छा, इस दौरान ये जो दोनों कार्यकाल, ये 10 वर्ष तक ये लोग जो मुख्य विपक्षी दल रहे, तो एक व्यक्ति और है कि 1952 और 1957 दोनों ही जो चुनाव हुए हैं उसमें मुख्य विपक्षी नेता कौन रहे? हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो मुख्य विपक्षी नेता रहे, ये विभूति में पूछा जा सकता है बाबू, तो कौन रहे हैं? तो सुशील कुमार बागे। ठीक है, सुशील कुमार बागे वो व्यक्ति हैं जो बिहार विधानसभा में 1952 से लेकर के 62 तक क्या हुए? सुशील कुमार बागे मुख्य विपक्षी नेता रहे। अगला जो चुनाव 1962 में होता है, मैं आपको बताऊं तो उसमें झारखंड पार्टी की स्थिति और खराब हुई। समझ में आ रही बात? मतलब धीरे धीरे चुनाव का जो प्रदर्शन है, जो झारखंड पार्टी का जो चुनावी प्रदर्शन की अगर बात करो तो याद रखना है कि ये गिरते चला गया 1952, 1957 और 1961, गिरते चला गया, डाउनफॉल होते चले गए। और अब क्या हो रहा है? तो याद रखिएगा एक डेट और एक घटना इस वक्त की और आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से, और वो है 10 फरवरी। याद रखना है ये इस घटना को, 1961। 10 फरवरी 1961 की घटना में इसलिए आपको याद रखने कह रहा हूं कि बिहार जो विधानसभा है, याद रखना है, वहां पर एक व्यक्ति हैं, एक नेता है सीताराम जगतराम। तो सीताराम जगतराम ने बिहार विधानसभा के समक्ष पृथक राज्य के प्रस्ताव पेश किया था।
द्वारा पृथक राज्य का प्रस्ताव पेश, याद रखना है किसके द्वारा, तो सीताराम जगतराम के द्वारा। एक अलग स्टेट का जो प्रपोजल है वो सबमिट कर दिया गया, ठीक है। हालांकि बहुमत के अभाव के कारण यह प्रस्ताव कुछ रंग नहीं लाया, यह प्रस्ताव ऐसे ही निरस्त हो गया। और जब अंत में क्या हो गया है, यह चुनाव जो 1952 के चुनाव में 32 सीट, ठीक है, 57 और 61 में लगातार इनका प्रदर्शन गिरता चला गया। और तब आपको नजर आएगा कि एक डेट और याद रखिएगा, 1963 हम आपको बताए हैं 1963, और 1963 में क्या हुआ कि बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे विनोदानंद झा, विनोदानंद झा के पहल पर, उन्हें इन्हीं की मध्यस्थता पर, इन्हीं का दिमाग था, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया, कांग्रेस में विलय हो गया झारखंड पार्टी का। समझ में आई बात। और इस प्रकार, इस तरह से आप मान सकते हैं, जैसे ही झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया तो मान के चल सकते हैं कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का जो दूसरा चरण था वह यहाँ पे समाप्त प्राय, मृत प्राय हो जाता है, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी क्या याद रखना है कि जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का जो दूसरा चरण है, ठीक है, दूसरा चरण है, वो वास्तव में झारखंड पार्टी का चरण है। किसका चरण है, तो झारखंड पार्टी का चरण है, याद रखिएगा। इसी बीच राज्य पुनर्गठन आयोग भी आता है, या इसी बीच कुछ और संगठनों ने भी रूप लिया है, जरा उनके बारे में भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं। जैसे आपको बता दूं कि 1954 में, 1954 में एक पार्टी बनी है, एक पार्टी की स्थापना कर दी गई है जिसका नाम है छोटानागपुर संयुक्त संघ, छोटानागपुर संयुक्त संघ, ठीक है। और छोटानागपुर संयुक्त संघ जो बनी, इसके अध्यक्ष कौन रहे, तो मतलब किसकी अध्यक्षता में यह बनी है, तो सुखदेव सिंह, याद रखिएगा, सुखदेव सिंह, ये एक पार्टी बनी थी यहाँ पे, ठीक है, याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष कौन बने, सुखदेव सिंह। और बाद में इसी पार्टी से एक व्यक्ति आगे बढ़े हैं, कौन, तो बाबू राम नारायण सिंह, यानी छोटानागपुर केसरी, इसके अध्यक्ष बने। बाबू राम नारायण सिंह यहीं से हैं, इसी पार्टी से आगे बढ़े, और ये इन्हें छोटा नागपुर केसरी भी कहा गया है ना। मैंने आपको बताया है कि जो झारखंड कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन है उसमें गांधी जी ने ही इनको छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। इस संगठन ने एक पत्रिका जारी किया था, एक पत्रिका जारी किया था, पत्रिका का नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, उस पत्रिका का नाम है छोटा नागपुर सेपरेशन, छोटा नागपुर सेपरेशन, द ओनली सॉल्यूशन, द ओनली ओनली सॉल्यूशन। तो एक प्रश्न ये बन सकता है कि छोटा नागपुर सेपरेशन, यानी छोटा नागपुर को अलग करो, यह एकमात्र समाधान है, यह पत्रिका किसके द्वारा लाई, कौन से संगठन ने लाया था, तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ के द्वारा इस पत्रिका को लाया गया था। समझ में आ रही बात, लाया गया था, तो ये आपको याद रखना है ना। फिर आपको एक डेट यहीं पे बता दूं कि 5 फरवरी 1955, 5 फरवरी 1955, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग, यह पहुंचा था कहाँ, रांची का, रांची आगमन कब हुआ है, कब हुआ है, तो 5 फरवरी 1955, डेट एकदम अच्छे से याद रख लेना। तो ये कहानी इस प्रकार बढ़ती है, और मोटा मोटी मान के चलिए कि मतलब ये पूरा चरण ही झारखंड पार्टी का चरण है, कुछ और भी दल आपको नजर आ जाएंगे, जैसे आपको 1965 में बिरसा सेवा दल नजर आएगा, बिरसा सेवा दल नजर आएगा, ये 1965 में नजर आएगा,
और इसकी इसकी स्थापना किसने किया है? तो ललित कुजूर, ललित कुजूर इसके संस्थापक रहे हैं। कई और लोग हैं, तो याद रखिएगा यह एक बॉडी बनाई गई। अब झारखंड का पहला छात्र संगठन इसी को माना जाता है, याद रखिएगा, झारखंड का फर्स्ट स्टूडेंट यूनियन या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसी को माना जाता है, पहला इसी को माना जाता है, ठीक है ना। बहुत इनकी भी, इस संगठन बिरसा सेवा दल की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो 1965 में बन करके आई है। वहीं 1967 में एक और पार्टी आपको नजर आएगा जिसको कहा जाएगा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। एक झारखंड पार्टी खत्म हुई 1963 में, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी आ गया। संस्थापक का नाम है बागुन सुमरई। ये सब आपसे पूछा जा सकता है व्यक्तित्व में, है ना, तो कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है, तो कौन है? बागुन सुमरई। और हालांकि यह पार्टी जो है 1969 में 19 में इस पार्टी के अंदर में विभाजन हो गया। 1969 में इस पार्टी के अंदर में क्या हो गया? तो विभाजन हो गया और दो गुट में बट गया। एक है एन ई होरो गुट और एक बागुन सुमरई गुट जो पहले से थे। समझ में आ रही बात? तो दो अलग अलग पार्टी बन गई। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना, ये 1967 की घटना है। वहीं अगर आप 1968 की बात करें तो यहाँ भी आपको एक पार्टी नजर आएगी जिसको कह देते हैं हूल झारखंड पार्टी, हूल झारखंड पार्टी। अब हूल किसको बोलते हैं भाई? तो हूल संथाल का जो विद्रोह हुआ है उसको हूल कहते थे, संथाल हूल, आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। और यह पार्टी भी कहाँ बनी है? संथाल, सॉरी, यह पार्टी भी कहाँ बनी है? संथाल परगना में। हूल शब्द आप देख रहे हैं ना, कहाँ बनी है? संथाल परगना में, याद रखिएगा। और किसने बनाया है? तो जस्टिन रिचर्ड, ये वही जस्टिन रिचर्ड है जो यूनाइटेड झारखंड पार्टी बनाते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सब चीज याद रखिएगा। इस प्रकार एक तरीके से यह हुआ। अच्छा, 1968 में एक और दल बनता है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। यह अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद है। हमने आपको बताया है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, विकास परिषद। और इस संगठन को किसने बनाया है वो भी हम आपको बताए हैं, यह है कार्तिक उरांव। ये वही कार्तिक उरांव हैं जो पहले इंजीनियर इस क्षेत्र से, इनको नेहरू जी के कहने पर ये स्वदेश वापस आ गए थे, ठीक है, हम आपको बता चुके हैं सारी बात। इसी के साथ साथ 1960, अच्छा क्या हुआ जी? इसी के साथ जस्ट अ सेकंड, है ना, थोड़ा सा, हम्म, ठीक है, हम्म, मैं ये कह रहा हूँ इसी के साथ साथ 1969 में एक और संगठन बनता है जिसको आप कह देते हो शिवाजी समाज। कौन बनाते हैं? एक बहुत चिर परिचित और बहुत ही लोकप्रिय सदानी नेता जिनका नाम है शिवाजी समाज। किसने बनाया? विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो, ठीक है। और क्यों बनाया था? इस संगठन का मूल उद्देश्य क्या था? तो कुर्मी समाज में सुधार हेतु, ताकि कुर्मी समाज में क्या हो? रिफॉर्म हो। यह विनोद बिहारी महतो के द्वारा बनाया गया एक संगठन था। और वहीं 1969 में 1969 में
सॉरी 70 में एक और संगठन आपको नजर आएगा जिसको आप कहोगे सोनत संथाल समाज, सोनोत संथाल समाज। और ये कौन बना रहे हैं? तो ये बना रहे हैं दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी, शिबू सोरेन जी। और शिबू सोरेन जी बना रहे हैं, ये क्यों इसका लक्ष्य क्या है? तो संथाल समाज में सुधार हेतु, सुधार हेतु संथाल समाज में क्या सुधार हेतु 1970 में इन्होंने इस संगठन को बनाया। करेक्ट। तो ये सब चीजें इस तरीके से दूसरा चरण जो है यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग थर्ड चरण पे एंटर करेंगे।